हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने पार्ट 1 में एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम 2017-18 में हुआ था उसका पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। और अब हम इस पार्ट 2 में अगेन नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस पार्ट को जाके देख लीजिए। तो इसी के साथ ये सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। किस कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा गया है? तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप में से लगभग सभी को पता होगा कि कोशिका का शक्ति ग्रह हम माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं। उसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द रोल ऑफ निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स का क्या कार्य होता है? तो जो निमेटोफोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो जो निमेटोफोर्स है वो दलदली मीन्स मार्सी एरियाज में रूट्स होते हैं और जो इनमें ऑक्सीजन का प्रोवाइड करवाने में काम करते हैं, और ये राइजोफोर्स जैसे प्लांट में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखें अपन तो क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर आप ध्यान दें, एलुलाई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। एलुलाई किस सिस्टम से रिलेटेड है? तो एलुलाई किससे रिलेटेड है? एलुलाई रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो जो लंग्स होते हैं उसके जो फंक्शनल यूनिट होती है कौन होती है? लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है एलुलाई। तो एलुलाई इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज। स्टडी ऑफ फंगस को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंगस को बोलते हैं हम माइकोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फंगस को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया है वो? तो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ रिब्स होती है? तो ह्यूमन बॉडी में कितनी पेयर ऑफ रिब्स होती है? ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अल्बर्ट साबिन इज़ नोन फॉर डेवलपिंग। अल्बर्ट साबिन ने किसके विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो अल्बर्ट साबिन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है इनका साइंस के फील्ड में, खास करके वैक्सीन के फील्ड में। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का पोलियो। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ डज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक कोशिकीय जीव प्रजनन कैसे करते हैं? तो एक कोशिकीय जीव प्रजनन कैसे करते हैं? एक कोशिकीय जीव प्रजनन करते हैं सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में क्या होता है? एक सेल से डायरेक्ट 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और 2 से 4। तो इस तरीके से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और अक्सर पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी तरह आरएनए की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। आरएनए की भी आप ध्यान रखेंगे, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, विच अमंग फॉलोइंग इज फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन कौन सा है? फीमेल हार्मोन की बात करें तो फीमेल हार्मोन है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। और जो मेल हार्मोन होते हैं, मेल हार्मोन कौन से होते हैं? मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो आप दोनों ध्यान रखेंगे, फीमेल हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 61,
नाइट ब्लाइंडनेस इज क्वेश्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतौंधी रोग विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी, और विटामिन के की वजह से ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, और विटामिन कौन सा बचा है? विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव ब्लड। जो राइट पोर्शन होता है इस तरीके से हार्ट होता है। ठीक है, ये राइट आर्ट्रियम, राइट ओरिकल, लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट ओरिकल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो राइट पोर्शन होता है ह्यूमन हार्ट मीन्स ये राइट वाला पोर्शन ये ब्लड कहाँ से रिसीव करता है? तो ये कौन सा ब्लड रिसीव करता है? तो ये इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 64। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल डज द पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जो कौन से सेल के कौन से पार्ट में पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। तो जो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज प्लांट सेल वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लांट सेल किसकी बनी होती है? जो तो प्लांट सेल होती है वो मेनली सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोला जाता है। उसने कौन सी डिजीज़ के लिए वैक्सीन बनाई थी? स्मॉल पॉक्स मीन्स चेचक के लिए फर्स्ट टाइम वैक्सीन फॉर्मेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सली डोनर। तो जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सली नेगेटिव होता है, और जो AB पॉजिटिव होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड। ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड है? तो ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 69। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन वी पुट एड्रेनलिन। किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन एक हार्मोन है, तो एड्रेनलिन को हम हार्मोन की श्रेणी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू विच जीनस। तीनों डिफरेंट स्पीसीज है पर उनके एक सिमिलर जीनस है। वो जीनस कौन सा है? जीनस है सोलेनम। ठीक है, सोलेनम इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कार्ड। तो आप ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम होता है इसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और जो लेटर मीन्स जो बाद में बनता है उसको हम मेटाजाइलम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजाइलम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72। नेरिस पेरिटिमा मीन्स अर्थवर्म एंड हिरुडिनिडिया ब्लड सकिंग लीच आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? ये तीनों एनिलिडा ग्रुप के, एनिलिडा फाइलम के एग्जाम्पल है। 72 में आंसर हो जाएगा एनिलिडा। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इन ह्यूमन्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द। ह्यूमन्स में साउंड ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है लेरिंग्स मीन्स कंठ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। द ओकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट लॉन्ग। मैन में कितना लंबा होता है ओकल कॉर्ड? तो ओकल कॉर्ड जो मैन में होता है 20 mm, और जो फीमेल्स होती है उनमें होता है 25 mm। तो ये मेल से फीमेल्स में 5 mm ज़्यादा लॉन्ग होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75।
इन द नेम्स मैंगीफेरा इंडिगा मैंगो सोलेनम ट्यूबेरसम पोटैटो पेंथेरा लियो लायन वाट डज द थ्री नेम्स इंडिगा ट्यूबेरसम एंड लियो। तो जो अकॉर्डिंग टू बायोनोमेनक्लेचर जो किसी भी का भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जो पहला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो पहला वर्ड स्पेसिफाई करता है जीनस को और जो सेकंड वर्ड स्पेसिफाई करता है स्पीसीज को। तो इसने यहाँ पर क्या कौन सा वर्ड पूछा है, इसने यहाँ पर सेकंड वर्ड पूछा है। तो सेकंड वर्ड किसको स्पेसिफाई करता है, सेकंड वर्ड स्पेसिफाई करता है स्पीसीज को। तो यहाँ पर किस, तो 75 का क्या आंसर हो जाएगा, 75 का आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4 स्पेसिफिक एपिथेट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, द chlorophyll bearing simple thyroid autotrophic are largely aquatic both fresh and marine organism। क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोपिक और लार्जली एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, क्या ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये होते हैं एल्गी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, एनिमल्स लाइक एनलिडा आर्थ्रोपोडा इटीसी वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाल्व्स इन ओनली वन प्लांट। जो एनलिडा और आर्थ्रोपोडा जैसे जीव जंतुओं में जो बॉडी होते हैं उनको एक ही प्लेन से हम राइट एंड लेफ्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो उस सिमेट्री को क्या बोलते हैं, तो उस सिमेट्री को हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, जिसमें हम एक बॉडी को एक ही प्लेन से दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो 77 का आंसर हो जाएगा बायलैटरल सिमेट्री। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, हु इन्वेंटेड द ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का इन्वेंशन किसने किया था। तो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो इन्वेंशन है वो विलियम इंथोवन ने इसका इन्वेंशन किया था। क्वेश्चन नंबर 79, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द ब्लैंक इन द एल्डर्स। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मेरो, उसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो रेड बोन मेरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और ग्रेवाइड बोलते हैं इसको, कब्रिस्तान किसको बोलते हैं आरबीसी का, स्प्लीन, प्लिया को ग्रेवाइड या फिर बोलते हैं कब्रिस्तान, जहाँ पर आरबीसी डेड होती है या फिर जो डेड आरबीसी रखी जाती है उसके बोलते हैं स्प्लीन या फिर हिंदी में बोलते हैं प्लिया। क्वेश्चन नंबर 80, द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कार्ड। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम होते हैं उनको हम प्रोटोन जाइलम बोलते हैं, जो लेटर फॉर्म्ड जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मेटा जाइलम बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड मेटा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है, तो इसमें है नोटोकोड प्रेजेंट, यस नोटोकोड प्रेजेंट होती है। फेयरिंग्स परफॉर्म्ड बाय गिल्स डिट, ये भी करेक्ट है। हर्ट इज डोर्सल नहीं, हर्ट इज वेंट्रल होता है, जैसा कि अपन ह्यूमन के अंदर भी देख सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, ए पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, यस फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82, मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लाइव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द। तो किसकी वजह से होता है, जो ऑस्मोटिक की वजह से, जिसको हिंदी में परासरणी बोलती है, जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है वो सी वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, जो सी वाटर एनिमल्स है वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 83, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है, प्लेटलेट्स का अदर नेम बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवार्ड द सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवार्ड द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन, दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड। तो इस तरह के जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो सेंटर की तरफ होते हैं और जो मेटाजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ होते हैं। तो इस तरह के ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के ऑर्गन को हम बोलते हैं एंडार्स टाइप सिस्टम। और अगर इसका अपोजिट हो, मेटाजाइलम तो सेंटर में हो और पेरिफेरी पे प्रोटोजाइलम है, तो उसको हम बोलते हैं हेक्सार्स सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, ब्लैंकिस्फेर इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा है,
तो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है मोलस्का। अगर फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम बोले तो आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 86, लायन, लेपर्ड एंड टाइगर आर ऑल स्पीसीज ऑफ विच जीनस। तो ये कौन से जीनस की स्पीसीज है? यह पैंथर जीनस की स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 87, ब्लैंक स्पेस, आर मेड अप ऑफ sclerochimatous cells. These are generally absent in primary phloem but found in secondary phloem. तो जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी प्लांट डज सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा हैव। तो जो कौन सी तरह का बॉडी प्लांट होता है तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, इन द नेम मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका मैंगो सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो एंड पेंथेरा ल्यूलोइन। द टर्म मैंगीफेरा सोलेनम एंड पेंथेरा रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ। तो इसमें अगर यहाँ पर जो कौन से हायर लेवल को दिखाया गया है तो यहाँ पर जो हो गया मैंगीफेरा सोलेनम एंड पेंथेरा, तो ये क्या हो गई? ये जीनस हो गई, पर इसमें कहीं भी जीनस ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये सबके लिए बोनस क्वेश्चन है। तो उस टाइम ये सबको इसके मार्क्स इक्वली मार्क्स मिले थे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिडेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइस क्रीम जेली। तो इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जिलेडियम एंड ग्रेसिडेरिया होता है वो किसके लिए यूजफुल होता है। तो जो अगार बनाने के लिए ग्रेसिडेरिया एंड जिलेडियम का हम यूज़ करते हैं, जो कि एक एल्गी। क्वेश्चन नंबर 91, टीनिया फेसियोला आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। तो जो टीनिया मीन्स टेपवर्म और जो फेसियोला जो लिवर फ्लूक होता है वो किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है यहाँ पे प्लेटीहेलमिंथेस का। क्वेश्चन नंबर 92, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड वासर एफरेंसिया एपिडिडाइमस वास डिफरेंस एंड ब्लिंक स्पेस। तो जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं और कौन से होती है, तो अगर आप यहाँ ऑप्शन वाइज देखें तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सर्विक्स, नहीं है, फीमेल में होता है रेट्रोटेस्टिस, या मेल में होता है ग्लैंड्स सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेट्रोटेस्टिस एक एक्सेसरी डक्ट से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज द मेरिस्टेम। जो मैच्योर टिश्यू के बीच जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरकेलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, इच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर कॉल्ड प्लेटवर्म्स। प्लेटवर्म्स किस फाइलम को कहा जाता है? तो प्लेटीहेलमिंथेस को हम प्लेटवर्म्स बोलते हैं। ओकल कोड्स इन वुमेन्स आर ब्लिंक स्पेस देन ओकल कोड्स इन लेंथ। तो जो वुमेन्स में होता है वो 5 mm शॉर्ट होता है किसके कंपैरिजन में? मेंस के कंपैरिजन में। ओकल कोड। 96, ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla, gibbon placed in the class of Mammalia along with the order Carnivora. Date includes। तो इसमें पूछा गया है कि जो इनके जो ऑर्डर प्राइमेटा है मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन, उनको मेमोलिया के किस विद ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड, इनमें किन किन में इंक्लूड है? तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसमें तो कोई भी करेक्ट नहीं है, ना ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें उस टाइम फोर्थ तो मीन्स ये क्वेश्चन भी उस टाइम बोनस गया था 96 भी, क्योंकि इसमें एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवार्ड द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवार्ड द सेंटर, सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड। तो जिसमें रूट्स में कौन सा, मेनली अगर आपको ध्यान रखना है कि रूट्स के अंदर हमेशा हेक्सार्च टाइप का अरेंजमेंट पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, विच इज़ द ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का फाइलम। तो मोलस्का फाइलम का एग्जाम्पल कौन सा है? पस्टेल, लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, ऑक्टोपस। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो फर्स्ट के 3 आर्थ्रोपोडा की एग्जाम्पल है और जो ओनली 4th ऑक्टोपस है वो मोलस्का का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच।
कार्डियस पाउच को क्या बोलते हैं, उस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो इसमें कौन सा, इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग 3 क्लासेज ऑफ एल्गी। कौन सा मेन 3 क्लासेस एल्गी की नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है क्लोरोफिल, रोडोफाइट, एपियोफाइट, जिम्नोस्पर्मी। तो फर्स्ट जो थर्ड है, जो फर्स्ट 3 है वो बिल्कुल एल्गी की क्लासेज है, लेकिन जो फोर्थ है वो एल्गी की क्लासेस नहीं है, क्योंकि वो सेपरेट ग्रुप है जिसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो इसी के साथ ये अगले 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। आप, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट में वापस अगेन 50 क्वेश्चन चाहिए 2017 SSC CGL, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।